अगर आप इस धनतेरस अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेंडी ज्वेलरी तोहफे में दें। आजकल क्या चलन में है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को दिवाली के पर्व का बेसब्री का इंतजार है। दिवाली के 5 दिन चारों तरफ बेहद धूमधाम होती है, इसलिए इसे खुशियों और रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के त्योहार से होती है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा होती है। इस त्योहार के मौके पर बर्तन सोने और चांदी खरीदने की प्रथा है। माना जाता है कि अगर हम धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हैं तो ये चीजें कई गुना फल देती हैं। इस दिन खरीदारी करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिस वजह से घर में खुशियां आती हैं। घर की बहू को भी घर की लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसे में इस बार धनतेरस के दिन अपनी पत्नी को ही आप सोने और चांदी के गहने बनवा कर दें। इससे आपकी पत्नी भी खुश होंगी और धनतेरस के शुभ दिन आपके घर में आभूषण भी आ जाएगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो अपनी पत्नी को टेम्पल ज्वेलरी बनवा कर दें। ये देखने में काफी क्लासी लगती है और आजक ये चलन में भी है। हाल ही में कई अभिनेत्रियों को टेम्पल ज्वेलरी पहने देखा गया है। मीनाकारी आभूषण सदाबहार माने जाते हैं। ऐसे में आप धनतेरस के दिन इसे खरीद सकते हैं। सोने के मीनाकारी आभूषणों पर रंगों से पेंटिंग की जाती है। ये देखने में काफी क्लासी लगती है। अगर आपकी पत्नी को सोना पहनना ज्यादा नहीं पसंद है तो उन्हें धनतेरस के त्योहार पर डायमंड सेट खरीद कर दें। इसे वो जब जब पहनेंगी तो उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा। आजकल की महिलाओं को ऐसे पेंडेंट पहनना पसंद होता है जो काफी हल्के हों। ऐसे में पेंडेंट सेट आप खरीद सकते हैं। पेंडेंट सेट से साथ हल्के हल्के टॉप्स भी मिल जाते हैं। ज्यादातर महिलाओं को सोने की रिंग पहनने का शौक होता है। ऐसे में उन्हें उनकी मनपसंद डिजाइन की अंगूठी उन्हें तोहफे में दें। आजकल कई तरह की अंगूठियां ट्रेंड में हैं। धनतेरस के मौके पर भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। ऐसे में आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन इस मौके पर बर्तन और सोने व चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक खास वजह है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का जन्म अमृत कलश के साथ हुआ था। इसी कारण धनतेरस के दिन बर्तन या धातु खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के मौके पर घर की लक्ष्मी के लिए सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सुखद दाम्पत्य जीवन में ही सफलता का राज छिपा है। जो लोग इस बात को जानते हैं ये अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। इससे जीवन में कई तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि पति पत्नी के झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं तो ये उपाय अपना सकते हैं। यदि घर का सुख चैन नष्ट हो गया है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत उपाय आरंभ कर देना चाहिए। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन घर में पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। पति और पत्नी के बीच यदि बात बात पर विवाद की स्थिति बनती है तो केसर का उपाय कर सकते हैं।
एक चुटकी केसर पानी में मिलाकर स्नान करने से राहत मिलेगी। वास्तुशास्त्र में दिशाओं के महत्व के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड कमरे की दक्षिण पश्चिम की दीवार के पास होना चाहिए। सोने का स्थान दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की तरफ सोना चाहिए। सोते समय सिर उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी की साबुत गांठें पीले या फिर हल्दी के रंग से रंगे धागे में बांध लें। इसे हाथ में लेकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देवयात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों को विधि पूर्वक करना जरूरी है। इन सब के बीच पति पत्नी के बैठने की दिशा का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में पति पत्नी का एक साथ पूजा में बैठना अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि पति को कभी भी किसी पूजा में अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही बात पत्नी पर भी लागू की जाती है। लेकिन कई बार इस पर सवाल उठता है कि पूजा में पत्नी को अपने पति के किस ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का पति के किस ओर बैठना शुभ माना गया है। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बता रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को सदैव पूजा में अपने पति के दाएं हाथ की ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का इस तरह से बैठना शुभ माना जाता है। साथ ही यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देवयात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों में भी पत्नी का अपने पति के दाएं हाथ की ओर आसन ग्रहण करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखकर उपरोक्त कर्मों का सही फल प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि बैठने की दिशा उचित नहीं होने पर शुभ कर्मों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देवयात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों को विधि पूर्वक करना जरूरी है। इन सब के बीच पति पत्नी के बैठने की दिशा का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके अलावा किसी पूजनीय व्यक्ति के चरण छूते समय, सोते समय और भोजन करते समय के बारे में भी पति पत्नी की दिशा का निर्धारण किया गया है। कहते हैं कि चरण छूने, सोने और भोजन करने की क्रिया के वक्त पत्नी का सही स्थान पति के बाएं हाथ की ओर है। माना जाता है कि इन कार्यों में दिशा का पालन करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध नहीं माना गया है, बल्कि इससे उस कर्म का अत्यधिक फल प्राप्त होने की बात कही गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। इन्हें सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए धनत्रयोदशी अथवा धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनसे उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। कहा गया है कि स्वास्थ्य से बढ़कर जीवन में कोई धन नहीं होता। इस दिन धन के कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इससे सुख और समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और घर के बाहर यम दीपक जलाया जाता है। इससे इनकी कृपा से व्यक्ति को यमदेव के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इससे किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है।